आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस पे, स्वीकार भाव। और मुख्य 3 बातों पे बात करेंगे। पहला, हमने खुद को कितना स्वीकार किया है। दूसरा, हमने दूसरों को कितना स्वीकार किया है। और तीसरा, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को कितना स्वीकार किया है। आज एक नदी की तरह अपने आप को महसूस करें। आज पूरा दिन प्रैक्टिस करें, ऑब्जर्व करें कि कहाँ एक्सेप्टेंस है और कहाँ रेजिस्टेंस है। सोचिए, एक पानी की बूंद है और वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है कि मुझे इस तरफ नहीं बहना है जो नदी का बहाव है। कैसा होगा, थोड़ा सा सोच कर देखें। तो क्या हम भी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं? पहला, खुद से। खुद को एक्सेप्ट किया है, खुद की कमियों को बैठकर ऑब्जर्व किया है, सोचा है कि क्या कमियां हैं, क्या खुद से बात की है, खुद को समझाने की कोशिश की है, या 2 मिनट बैठते हैं बिना किसी चीज़ के तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं और इससे सोचते हैं कि रहने देते हैं, इट्स अनकंफर्टेबल, और फिर बाहर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी टीवी, कभी न्यूज़पेपर। लेकिन खुद के साथ बैठकर क्या खुद को एक्सेप्ट किया है, या अपनी ही कंपनी को अवॉइड करते आ रहे हैं? एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपने साथ पूरी जिंदगी बितानी है। अपनी कंपनी को अवॉइड ना करें। बैठे, चाहे कॉपी पेन ले, सोचें मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। कमियों को देखकर दुखी नहीं हो, डिसहर्टन ना हो कि ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। नहीं, अगर दुखी हुए तो उसे बदलने की शक्ति नहीं मिलेगी। खुद को एक्सेप्ट करना सीखे। सोचिए, कोई आपके पास आज आकर बैठे और आपको बोले कि आप जो भी हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। सोचिए थोड़ा, एनर्जी का फ्लो देखिए, क्या आएगा? आएगा। ऐसे ही कितना भी अनकंफर्टेबल हो, बैठें, खुद से बात करें, बिना किसी चीज के बैठे, वॉक पे जाएं अपने साथ, अपने मन से बात करें कि ओके, क्या कमियां हैं मुझे बताओ। अच्छा, इरिटेशन है, गुस्सा है, लेट्स वर्क ऑन इट। एक्सेप्ट करो पहले तो। एक्सेप्ट मतलब प्यार से, लविंगली उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि कमियां हैं। अवॉइड नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। ऑनरशिप लेनी है कि ओके, आई हैव दीज फ्लॉज, लेट मी वर्क ऑन इट। इससे क्या होगा? खुद से दोस्ती करने से, इसे ही सेल्फ लव कहते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज लव। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखे। कोई और हमें एक्सेप्ट करे ना करे, दूसरों से एक्सेप्टेंस लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं होने वाला है। जब खुद से ही एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर बाहर से ढूंढेंगे। खुद से एक्सेप्टेंस लेना सीखे, खुद से आंसर ढूंढे, अपनी क्वालिटीज को चेरिश करना, अप्रिशिएट करना सीखे। तो हम जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें। क्यों? परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट होना भी नहीं है। यूनिक है, अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। मेरी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। दूसरों को देख के ये नहीं सोचना है कि इनमें ये क्वालिटी है, मेरे में नहीं है। दुखी नहीं होना है, इंस्पायर होना है। तो क्या करना है? बैठ के एक नोट बना ले कि मेरे में ये कमी है।
मुझ में ये थोड़ा कम है, मुझ में थोड़ा लोभ है, मुझ में अटैचमेंट है, मुझे दूसरों को फ्री में सेल्फलेसली देने में अच्छा नहीं लगता है। नोट कर लें, क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या नहीं है उसको लिखें। अपनी क्वालिटीज़ को लिखें कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी अच्छी लगती है, मुझे शांत रहना अच्छा लगता है, हल्का रहना अच्छा लगता है, मेरी इंट्यूशन अच्छी है, मेरी इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, जो भी है एक्सेप्ट करें। जब खुद से एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगना बंद कर देंगे कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, आप मेरी बात समझो, आप मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, ये मांगना बंद हो जाएगा, ये प्यार मांगना बंद हो जाएगा। मुझसे प्यार से बात करो, मेरी बात मानो। जब सेल्फ लव होगा, अंदर से भरे होंगे, तो मांगना बंद करने की बजाय क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे। इसलिए खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। कितना भी मुश्किल हो, शुरुआत करें 5 मिनट से, 10 मिनट से, धीरे धीरे इसे हाफ एन आवर 1 आवर लेकर चलें। चेक करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, करेक्ट करते रहें, बट फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। दूसरों को कितना एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पहला हमने गोल्डन रूल सुना, दूसरों के डायरेक्टर तो नहीं है, इसे है ना ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे वैसे करना चाहिए। अरे इतना भी नहीं पता ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है। नहीं, हमने अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा इंसान गलत नहीं है, थोड़ा अलग है, पर क्या ऐसा होता है, रेजिस्टेंस आता है। कोई हमें कुछ बताता है, कोई नया आइडिया शेयर करता है, जूनियर है, सीनियर है, भाई है, बहन है, जो भी है, क्या रेजिस्टेंस आता है कि ऐसे क्यों है, इनको ये क्यों नहीं पता है। नहीं, दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखें। किसी को बदलना भी है ना, तो कई बार नॉलेज काम नहीं आती है, ज्ञान काम नहीं आता है, कई बार ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस काम आती है। कई बार एक लाइन, एक सेंटेंस, एक कंफर्ट बहुत होता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस पे काम करते हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट जो आप में ये है। एक्सेप्टेंस में कई बार ज़्यादा पावर होती है, उस इंसान को बदलने के लिए इंस्पायर करती है। इसलिए अपनी जजिंग पावर से चेक करें कि इसे समझाना है, इसे ये बताना है कि ये मत करो, या इस समय एक्सेप्टेंस काम आएगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस पे काम करो। हर बार ज्ञान नहीं, ज़्यादातर एक्सेप्टेंस ही काम आता है। एक्सेप्टेंस इज लव, ज़्यादातर प्यार काम आता है। इसलिए चेक करें कि दूसरों को समझाना है, आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, किसी को कुछ समझाएं प्यार से, एक्सेप्ट करके। हर कोई मेरी तरह नहीं है, हो भी नहीं सकता, बनाना भी नहीं है मुझे। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार भाव, वो जैसे हैं स्वीकार करना है। हमारे पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। अगर हम किसी को अपने जैसा बनाना भी चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है। देखिए, मान लीजिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है हमारे अंदर, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, ये गलत नहीं खाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर हम दूसरों को ये बताने लग जाएं, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में ये बोलने लग जाएं कि तुम तो गलत कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है जीने का, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाएगा। उनका मन कुछ स्वीकार ही नहीं करेगा चेंज लाने के लिए। तो अपने आप को याद दिलाएं कि कुछ साल पहले हम भी तो शायद ये थे, जब इतनी पावर्स नहीं थी। तो एक्सेप्ट करें। आपकी एक्सेप्टेंस, आपका प्यार उन्हें इंस्पायर करेगा, उन्हें एम्पावर करेगा, उनके अंदर शक्ति भरेगा चेंज लाने के लिए।
तो बस एक चेक करें और पक्का करें कि लोग मेरे हिसाब से नहीं होंगे. एवरीवन विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू मी. नो रेजिस्टेंस. किसी को देख के कोई रेजिस्टेंस नहीं है. आज चेक करें, क्या मेरे मन में कोई रेजिस्टेंस है, विरोध है किसी आत्मा को लेकर, किसी इंसान को लेकर. पकड़ा तो नहीं हुआ, कुछ बातें तो नहीं पकड़ी हुई, इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. पकड़ी हुई है तो रेजिस्टेंस है लाइफ से. लोगों को स्वीकार नहीं किया है. वो जैसे हैं वैसा स्वीकार करें, अपने पैरामीटर से अलग करें उन्हें. हमारा पैरामीटर उसका कोई रिलेशन नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा है. इसलिए अपनी बातों में, अपनी सोच में, संबंध में, संपर्क में, जिससे भी कांटेक्ट में आते हैं, चेक करें कहीं पहला थॉट यही तो नहीं आता, ये ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों कर रहे हैं. स्वीकार करें, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. तीसरा, सिचुएशंस को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि स्ट्रेस का आधा %, 50% रीजन यही है. हम सोचते हैं माई डे शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, माई लाइफ शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, और वो नहीं होता तो स्ट्रेस आता है. इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशन लेनी है, अपना दिन विजुअलाइज भी करना है, अपनी लाइफ भी विजुअलाइज करनी है, एम भी सामने रखना है कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ उस तरफ हो भी रहा है. बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ पक्की कि अगर सब कुछ सही ना भी हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, आई एक्सेप्ट इट, स्वीकार करता हूँ. दिन में हमने सोचा ऐसा होना चाहिए, सोचा कि पूरा काम खत्म करना है ऑफिस का, देन आई विल रेस्ट. पूरा काम खत्म करना है घर का, और 4 o'clock मैं रेस्ट करूंगा 1 घंटा. तभी 4 o'clock घर पे बेल बजती है. गेस्ट्स, रिलेटिव्स, तब क्या थॉट चलेगा. अगर ये पक्का होगा, एवरीथिंग विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू मी. कोई रेजिस्टेंस नहीं लाइफ में, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा. मैं रेडी हूं कुछ ऊपर नीचे होता है तो, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस नहीं, कोई विरोध नहीं लाइफ से, सिचुएशन से, जो हो रहा है नहीं हो रहा है. चेक करें पूरा दिन. बहुत बार ऐसा होता है, मैंने तो ये प्लान किया था, ये बीच में ये सब कैसे आ गया. रेजिस्टेंस. मैंने तो प्लान किया था, मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए, एग्जाम में, जॉब में, लाइफ में, रिलेशनशिप्स में ऐसा होना चाहिए था, और वो होता नहीं तो स्ट्रेस, एंगर, इरिटेशन. सिचुएशंस मेरे हिसाब से हमेशा नहीं होंगी, एक्सेप्ट कर ले. एक नदी की तरह बहना है, गो विद द फ्लो. पानी नहीं रुकता सामने पहाड़ को देखकर, पत्थर को देखकर कि मैंने तो सोचा था मैं सीधा जाऊंगा. नहीं, पानी अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन वो थॉट क्रिएट नहीं करता, रुक नहीं जाता, दुखी नहीं होता, बहता है. इसलिए कुछ भी हो जाए, नो रेजिस्टेंस इन लाइफ, नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिचुएशंस. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ क्यों हुआ, मैं यहाँ पैदा क्यों हुआ, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा दिखता क्यों हूँ. जो भी सिचुएशन है बाहर की है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कोई रेजिस्टेंस नहीं. मैं जैसा हूँ पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ. सिचुएशंस में हूँ, जिन सिचुएशंस में हूँ, जिन सिचुएशंस में रहा पास्ट में,
एक्सेप्ट करता हूँ। जिन भी लोगों के साथ हूँ, जो मेरा पार्ट है इस दुनिया में, एक्सेप्ट करता हूँ। एक कहते हैं एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। जो चीज़ नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट कर ले। चेक करें, आज बैठ के नोट्स बनाएं, क्या चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं जैसा दिखता हूँ वो मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा रिजल्ट मैं चेंज नहीं कर सकता। तो क्या करें, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। मेरे संस्कार जो आज तक बने, अब की बात अलग है, अब अवेकनिंग आई है, तो अभी तक जो बने, कोई भी रीज़न हो, एक्सेप्ट करना है। इट्स ओके। आज से काम शुरू करना है। वो इम्प्रूव करने की पावर कहाँ से आएगी? दुखी होकर नहीं आएगी, एक्सेप्ट करके आएगी, ओनरशिप लेकर आएगी। इसलिए ये 3 बातें आज प्रैक्टिस करें और जितना हो सके रोज अपने आप को याद दिलाएं। कोई रेजिस्टेंस नहीं लाइफ में। किसी भी बात को लेकर, किसी भी लोग, किसी भी इंसान को देख के रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा एक्सेप्टेंस है। गोइंग विद द फ्लो, नदी की तरह बहाव, नो रेजिस्टेंस एट ऑल। ऐसे गोल्डन रूल सुनते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये जो बातें सुनी है, ये बातें खुद से करनी है, खुद को बार बार याद दिलानी है, अटेंशन रखना है। चेंज उसी से आएगा। ये जो बातें सुनी उसको अपने आप से बार बार बात करनी है, ताकि जब सिचुएशन आए तो मन को याद रहे कि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। एक्सेप्टेंस। किसी ने रूडली बोला, किसी ने गलत बोला, एक्सेप्टेंस। कोई बात नहीं, अब तो बोल दिया। मैं क्यों रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं? मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? रिजल्ट सही नहीं आया, क्रिकेट मैच का स्कोर सही नहीं आया, एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना है, जो मेरी कमियां हैं एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस लाइफ में लाएंगे, तभी चेंज आएगा। खुद से प्यार करें, खुद की कंपनी को एंजॉय करें, खुद को अप्रिशिएट करें, खुद की कमियों को ऑनरशिप लें, एक्सेप्ट करें और उन्हें चेंज करने के लिए शुरू हो जाएं।